गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। कैसे स्टूडेंट आप सब? फाइन। चलिए, आशा है कि आप अच्छे ही रहें और मेहनत करते रहें। तो चलिए, जो कल से हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी पर चर्चा की है, अब हम नेक्स्ट बातों पर चर्चा करते हैं। तो कल जो चला था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा था, तो इसमें भी हमने कुछ स्टार्टिंग कर दिया था और इसमें भी आपका टॉपिक चला था उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जैसे पूरे देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है वैसे ही हर राज्यों का अपना राजकीय चिन्ह होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, अशोक की लाट है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली व तीर कमान है। मछली व तीर कमान या धनुष बोल देते हैं, धनुष। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली व तीर कमान। मछली व तीर कमान बहुत ज्यादा आपको आता रहता है। देखिए, जनरल पॉइंट पूछ लेता है, कभी ध्यान रख लेना। आपसे यही पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह लिया गया है मछली, उसमें कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो मछलियों की संख्या है 2 और एक तीर कमान है। ठीक है, एक तीर कमान है, तो इसमें 2 मछलियां हैं, एक तीर कमान है और इसी में लाइनें भी हैं, लाइनें दर्शाई गई हैं। जो लाइनें भी हैं इनकी संख्या 2 है। जो दर्शाई गई हैं लाइनें उस चिन्ह में, उनकी संख्या भी कितनी है? 2, जो कि ये 2 लाइनें गंगा प्लस यमुना नदियों को इंगित करती है। तो इस चिन्ह में जो 2 लाइनें दिखाई गई हैं वो गंगा नदी और यमुना नदी को प्रदर्शित करती है, इंगित करती है। ठीक, तो पूछ लेगा कि जैसे मान के चलना कि ये चिन्ह है और एक चिन्ह यहां पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है। तो इसमें इस तरह से एक चिन्ह है, इधर मछली है, इधर भी मछली है, ये मछली है, मछली, ये तीर है। तो मछली यहां पर 2 है और तीर ये 1 है और ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। तो क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी लाइनें हैं, 2 है, कितने तीर कमान की संख्या है, तो 1 है। तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है। अब देखिए, हम इस पर एक एक पर चर्चा करेंगे कि मछली किस बात का प्रतीक है, कहां से लिया गया है, तीर कमान कहां से लिया गया है। ठीक, इसको समझिए। अब ध्यान रखना, इस चिन्ह में जो मछली है, मछली जिनकी संख्या 2 है, तो इसको कहां से लिया गया है, तो समझ लेना इसे अवध के नवाब, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, अवध के नवाब सादत अली खां के शासन से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो अवध क्षेत्र आता है, जिसको फैजाबाद बोलते हैं, वहां के नवाब थे सादत अली खां। तो उनके शासन का जो प्रतीक था वो मछली थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां से मछली के चिन्ह को लिया है। तो
तो मछली पहले किसका शासन का प्रतीक था? अवध के नवाब सादत अली खां के शासन का प्रतीक। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने इस मछली को वहीं से एक प्रतीक के रूप में लिया है, राइट। चलिए अब है तीर कमान। तीर कमान, तो तीर कमान जो प्रतीक के रूप में लिया है वो भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के धनुष को प्रदर्शित करता है। तो उत्तर प्रदेश शासन ने जो तीर कमान लिया है, जो धनुष को लिया है, वो भगवान श्री राम के धनुष को इंगित करके लिया है। तो तीर कमान किस बात का प्रतीक है? यहाँ पर मछली किस बात का प्रतीक है, कहां से लिया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अभी हम और चर्चा करते हैं इन पर। देखिए ये जो मछली है, इस मछली को मोए भी कहा जाता है। इस मछली को क्या कहा जाता है? मोए भी कहा जाता है, मोए। लेकिन अंग्रेजी में से चीतल कहा जाता है। अंग्रेजी में से चीतल कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम चिताला है। इसका वैज्ञानिक नाम चिताला है, जो कि गंगा नदी व यमुना नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक, इसका सामान्य नाम मोए है, अंग्रेजी नाम चीतल है और वैज्ञानिक नाम चिताला है, जो गंगा यमुना नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस पर, इसके ऊपरी भाग पर, इस मछली के ऊपरी भाग पर कुछ चित्ती धब्बे पाए जाते हैं, चित्तीनुमा धब्बे पाए जाते हैं, जिससे इसको चित्तीनुमा धब्बे पाए जाते हैं, जिसको इसको चीतल कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम चिताला, राइट। चलिए, तो ये यहां पर हुआ आपका। देखिए ध्यान रखना, ये जो तीर कमान जो लिया गया है भगवान श्री राम के धनुष को जो इंगित करता है, तो ध्यान रखना भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इनके पिता राजा दशरथ क्रम से 63वें राजा थे। अयोध्या नरेश जो 63वें थे और भगवान श्री राम 64वें राजा थे। तो भगवान श्री राम अयोध्या, जिनको अयोध्या नरेश कहा जाता है, भगवान श्री राम 64वें राजा थे और इनके पिता 63वें राजा थे। ठीक, ध्यान रखना, ये इक्ष्वाकु वंश या क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। आगे भी हम चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आगे आएगा। अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो राजकीय चिन्ह हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। राजकीय उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु। ठीक, इंपॉर्टेंट नाम। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों के राजकीय पशु होते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा है। 12 सिंघा, जिसको हम इंग्लिश में स्टैग बोल देते हैं। स्टैग, 12 सिंघा। देखिए ध्यान रखना, 12 सिंघा क्यों कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 12 सिंघा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, इसके जो सींग होते हैं, इसके जो सींग होते हैं, 12 सिंघा, इसकी जो सींग होते हैं वो बहुत बड़े, वह बहुशाखीय होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुशाखीय होते हैं। तो जो सींग है वो सींगों के रूप में
कई सींग इनके शाखाओं के रूप में निकलते हैं, तो जिससे इनकी संख्या जो हो जाती है वो लगभग 12 हो जाती है। एक सींग से शाखाओं के रूप में सींग बनते हैं, तो इनकी संख्या लगभग 12 हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 12 सिंगा बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं, जो बहुत ही एक्टिव एक पशु है। तो ये 12 सिंगा भारत में केवल 3 राज्यों के क्षेत्र में मिलता है। जैसे कहां कहां मिलता है, जैसे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलता है, असम राज्य में भी मिलता है, और मध्य प्रदेश राज्य में भी ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से मिलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दुधवा पार्क, राष्ट्रीय दुधवा पार्क में प्रमुख रूप से पाया जाता है बारहसिंगा, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वहां पर प्रमुख रूप से मिलता है। तो इस तरह से यहां से भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो इस पर हमने यहां चर्चा कर ली। आगे हम फिर और पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल। तो जिस तरह से भारत का या राष्ट्र का राष्ट्रीय फल होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों का भी अपना राजकीय फल होता है। तो जैसे भारत का राष्ट्रीय फल आम है, तो ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी आम है, मैंगो। ठीक, मैंगो, जिसे फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा भी कहते हैं, फलों का राजा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इस फल को फलों का राजा कहते हैं, आम को। और यहीं पर एक फल है लीची, लीची जिसको फलों की रानी कहा जाता है। तो एक फलों का राजा हो गया आम और एक फलों की रानी हो गई लीची। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता रहता है एग्जाम में। चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं हम। तो आम का इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, ध्यान रखना। और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य आम प्रोडक्शन में अपना प्रथम स्थान रखता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में भी जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद, महिलाबाद, जो लखनऊ के आसपास एरिया पड़ता है, वहां पर आम का आर्थिक जोन बनाए गए हैं, आम अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं। ठीक, ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछता रहता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई पर। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई, देखिए जैसे राष्ट्र की या भारत की राष्ट्रीय मिठाई होती है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी एक राजकीय मिठाई होती है। तो जैसे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है जलेबी, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मिठाई भी क्या है, जलेबी है, जलेबी, जिसको इंग्लिश में मैंने बताया था राउंड राउंड फुल स्टॉफ, राउंड राउंड फुल स्टॉफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जलेबी को। देखिए इसकी बात करें तो इसका प्राचीन नाम भी है, प्राचीन नाम, जलेबी का प्राचीन नाम है कुंडलिया, जलेबी का प्राचीन नाम कुंडलिया है।
जो कुंडली के रूप में बनाई जाती है, राउंड राउंड रूप में बनाई जाती है कुंडलियां। ठीक, और एक नाम और मिलता है इसका, अन्य नाम, इसको जलेबिया भी बोलते हैं, जलेबिया। अलग अलग नाम है, कहीं जलेबी कहा जाता है, जैसे जलेबी बंगाल में कहा जाता है, और जिलपी, जैसे जिलपी नहीं, सॉरी, जिलबी, जैसे जिलबी कहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक, तो कुंडलिया, जलेबिया एक अरबी भाषा का शब्द है, तो बंगाल में इसको जलेबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में जिलबी बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जलेबी बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, जलेबी संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ पाकिस्तान देश का भी राष्ट्रीय व्यंजन है। जलेबी, जो खाने में तो टेस्टी होती ही है बहुत ज्यादा। तो इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए, यहाँ पर भी हमने चर्चा कर ली। अब है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है राजकीय पुष्प। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लोटस, वैसे ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पलाश पढ़ने में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं तो पलाश से पहले उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्मा कलश था। ब्रह्मा का, हाँ, प्रारंभ में जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था वो ब्रह्मा कमल था। ब्रह्मा कमल, तो ये ब्रह्मा कमल था प्रारंभ में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प भी है। ये उत्तराखंड राज्य के लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है ब्रह्मा कमल पुष्प। तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हो गया 2000 में, तो 2010 तक, यानी कि 2009 तक ब्रह्मा कमल को ही राजकीय पुष्प के रूप में माना जाता रहा। लेकिन ब्रह्मा कलश उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड का राजकीय पुष्प बन गया, तो अब उत्तर प्रदेश का अलग राजकीय पुष्प बनाने की चर्चा हुई। तो ध्यान रखना, 2005 में चर्चा शुरू हुई। 2005 में चर्चा शुरू हुई कि कमल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बना लिया जाए, लेकिन कमल पहले से ही कई राज्यों का राजकीय पुष्प है, जैसे हरियाणा का है, उड़ीसा का है, कर्नाटक का है, जम्मू कश्मीर का है। तो हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर का पहले से ही कमल राजकीय पुष्प है, तो इस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया। अब चर्चा आई कि पलाश को उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना लिया जाए। तो इस पुष्प की ये विशेषता होती है, ये कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हमेशा ये पुष्प एक खिलता हुआ नजर आता है, जैसे मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इस पुष्प की ये विशेषता होती है। ठीक, तो इसे 8 सितंबर 2010 में उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय
पुष्प के रूप में स्वीकार कर लिया गया 8 सितंबर 2010 को। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश बना, पहले ब्रह्मा कमल था। और वर्तमान में खाली कमल किन किन राज्यों का राजकीय पुष्प है, इस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। तो क्वेश्चन आता रहता है, ठीक, ध्यान रखना। ये पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब बना, राइट। चलिए ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है अब हम आगे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार संपूर्ण भारत का या राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी क्या है, हॉकी। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक, ध्यान रखना, एक टीम में हॉकी। और बचा हुआ आपका राजकीय नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य मैंने बता दिया है कि चरकुला है। चरकुला एक बहुत ही अच्छा डांस है, बहुत ही अच्छा नृत्य है। इसमें क्या होता है कि सिर पर बहुत सारे दिए किसी माध्यम में फिट करके बहुत सारे दिए जलते हैं, उनको सिर पर रखकर नाचा जाता है। तो ये है चरकुला लोक नृत्य। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आता रहता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये चरकुला लोक नृत्य। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है चरकुला। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, तो इसको आप याद करते रहिए, बार बार स्टडी करते रहिए, बार बार स्टडी करते रहिए। देखिए, याद करने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, एक ही ट्रिक है। आप बार बार उसको रिवीजन करिए, माइंड में रिवीजन करिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिए। चलिए, तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीकों के बारे में चर्चा की। हाँ, एक और ध्यान रखना, राजकीय वृक्ष जैसे राष्ट्रीय वृक्ष है बनियन ट्री, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, ऐसी राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, ध्यान रखना। बाद में इन पर चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सब पर। तो रिवीजन करते रहिए आप, बार बार उनको बार बार रिवीजन करने से आपका याद होगा, ठीक, ध्यान रख लेना। तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपको बनाकर भेजूंगा। तब तक के लिए 3 वीडियो, ये चौथी वीडियो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश को हम एक तरफ से लेकर चल रहे हैं, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अगर आपने सही से पढ़ लिया तो उत्तर प्रदेश से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक टॉपिक टू टॉपिक बना करके हम चल रहे हैं। और एक ध्यान रखना, जो हमारा मछली व तीर कमान जो राजकीय चिन्ह है, इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था, ठीक, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था, 1938 में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, ठीक है, बने रहिए आप। तब तक के लिए कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना करके भेजूंगा। उसमें कल की जो वीडियो रहेगी वो आपका रूरल विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से संबंधित रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से संबंधित जो कल का वीडियो रहेगा, कल मैं उससे संबंधित भेजूंगा। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।